तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कन्या लगन के लिए। इस वीडियो में जानेंगे तुला लगन का जो महीना आ रहा है अगस्त का, वो कैसा बीतेगा। तो अगर आपका तुला लगन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, तुला लगन की जो अभी आप ये पत्रिका देख रहे हैं, ये गोचर के हिसाब से बनी हुई है और इसमें हो सकता है कि बीच में कुछ चेंजेस हो सकते हैं गोचर में, मंथ के बीच में। बट आपको कुछ इस प्रकार का ही गोचर देखने को मिलेगा आपकी लगन चार्ट के हिसाब से। तो इस तरह से आप अपना अप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे, गोचर क्या कह रहा है, उसके बाद हम इस प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम गोचर में अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अगस्त के महीने में। शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में रहेंगे। मंगल 18 अगस्त से कन्या राशि में आ रहे हैं इस मंथ में। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर करेंगे। चंद्रमा 1 अगस्त को मकर राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा ग्रह वक्री चल रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, आपके लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र का गोचर देखिए आप, शुक्र आपके 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पे शुक्र की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है इस मंथ में। अब शुक्र का ये गोचर 7 अगस्त से होगा कर्क राशि में। इस वजह से आपको 7 अगस्त के बाद पूरा का पूरा ये जो महीना रहेगा, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अलावा आपको एक अलग पहचान मिल सकती है। अगर आपका प्रोफेशन शुक्र से रिलेटेड है तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, या प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं तो और भी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं आपको कैरियर में आगे ग्रोथ करने के। अब शुक्र यहाँ पर अष्टमेश होके भी आ रहे हैं, तो अगर किसी जातक का संबंध, उसके प्रोफेशन का संबंध अष्टम भाव से है तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सक्सेस यहाँ मिल सकती है। अब ये बात है कि आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति कैसी है, वो आप खुद ही चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे शुक्र का जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जब इनका एस्पेक्ट रहेगा तो घर के साथ ही यानी परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से, और अपने प्रोफेशनल करियर को और अपने डोमेस्टिक कार्यों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड है और सप्तमे से मंगल का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में। लेकिन शुरुआत में मंगल इस मंथ में आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है या और कोई आपका काम है, अपने जॉब के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हैं, उससे एक अच्छी इनकम हो सकती है। आपको आपके जीवन साथी से धन लाभ या पैसा वैसा कुछ मिल सकता है। साथ ही देखिए, यहाँ पे मंगल के होने से कुछ दोस्तों के साथ आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव सामने आ सकता है। देखा जाए तो ये जो लाभ स्थान का मंगल रहेगा, ये प्रॉपर्टी जैसे कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर सप्तमे से होके आ रहे और वो आपके पंचम को भी देख रहे, तो जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह लगाया होगा उनको भी बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ मंगल यहाँ से अपने घर को देखेंगे। सबसे बड़ी बात, मंगल यहाँ से अपने घर को जब देखेंगे तो वाणी स्थान पे आपके प्रभाव डालेंगे, तो वाणी पे थोड़ा संयम जरूर रखिएगा आप लोग। और ये 18 अगस्त के बाद की स्थितियों की हम यानी 18 अगस्त की पहले की जो स्थितियां उनकी बात कर रहे हैं, 18 अगस्त के बाद तो वो कन्या राशि में चले ही जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है आपके वाणी स्थान पे, इसके अलावा वाणी स्थान पे जो इनका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी काफी उग्र हो सकती है। फैमिली के साथ कुछ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, और देखा जाए तो कुछ नॉनवेज वगैरह या कुछ तीखे खाने का आनंद आप लेंगे, तो इन चीजों को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मंगल फिर यहाँ से पंचम और छठे दोनों ही भावों को देखेंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अपने वर्क प्लेस पे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, उनको ये दूर करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई भी दुश्मन हो, दुश्मन आपको कोई बार बार परेशान कर रहा हो, तो उससे भी आपको निजात मिल सकती है। साथ ही अपने डेली के काम पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, अपना एक अच्छा रूटीन सेट करके आगे बढ़िएगा और अपने ऑफिस के कार्यों को समय पे आप निपटाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में जाने के बाद भी ये छठे घर को देखेंगे। तो इस पूरे मंथ में आपका फोकस आपके डेली रूटीन और ऑफिस के काम पर विशेष रूप से होना ही चाहिए।
इसके अलावा अब ये यहाँ से देखेंगे थर्ड हाउस को देखने की वजह से आप में एक अच्छी साहसिक क्षमता देंगे। और हालांकि मंगल 12वें घर का इतना अच्छा नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि ये आपको मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। वैसे भी आपके अभी सप्तम में गुरु और राहु का गोचर हो रहा है, तो मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये मंथ फिर भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन आपके अपने करियर पर्पज के लिए या फिर इस प्रकार के किसी अन्य कार्य के लिए जहाँ पे आपको कोई कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने काम में, उन कार्यों के लिए मंगल आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। अब मंगल सप्तमेश होके 12वें में जा रहे हैं और सेकंड लॉर्ड होके 12वें में जा रहे हैं, तो जिन लोगों का व्यापार का संबंध विदेश से, उनको फायदा होगा। साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ आप कोई कहीं घूमने का प्लान कर सकते हो। देखा जाए तो इस स्थिति में अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। और अगर आपकी फैमिली में भी किसी को इस प्रकार के इश्यूज हैं तो हो सकता है कि एक निश्चित समय के लिए हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होना पड़ सकता है। अब मंगल यहाँ पर सप्तमें होके जा रहे 12वें भाव में, तो जीवन साथी की सेहत को लेके भी थोड़े से कंसर्न्स आप लोगों के रह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुरु को। गुरु का गोचर देखिए, गुरु तीसरे घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं सप्तम में। सप्तम में अभी वो राहु के साथ है, तो आपको मैरिड लाइफ में काफी सारी समस्याएं आ रही होंगी। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा या जीवन साथी ने आपके साथ चीटिंग की होगी। नया कोई भी आपको कैरियर बनाना है, कोई किसी भी बिजनेस में कैरियर बनाना है या कोई भी नया काम चालू करना है, थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इस समय आपको काफी सारी समस्याएं अपने घरेलू जीवन को लेके आ सकती हैं। देखा जाए तो मैरिड लाइफ के ऊपर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। और जीवन साथी की तरफ से आपको कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं रहने वाला। जीवन साथी की तरफ से आपको चीटिंग मिल सकती है। अब इस स्थिति में जब गुरु तीसरे घर के स्वामी होके यहाँ आ रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ आप कहीं कोई छोटा मोटा टूर कर सकते हो, या अपने किसी भी काम के लिए, बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए भी आपको टूर करने पड़ सकते हैं। साथ ही ये स्थिति में गुरु छठे घर के स्वामी है, तो देखिए बिजनेस वगैरह के लिए कोई लोन मत लीजिएगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो किसी के साथ विवाद मत कीजिएगा, या आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए ऐसी स्थिति ना बने। साथ ही आप सामने वाले व्यक्ति पे आंख बंद करके कभी भी विश्वास मत कीजिएगा, वरना आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। अब गुरु यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान को देखने की वजह से कुछ हद तक चांसेस हैं कि आपको आपके बिजनेस में ठीक ठाक धन लाभ हो जाएगा। ये लगन को भी देख रहे हैं और अपनी खुद की राशि को भी देख रहे हैं, तीसरे घर को भी। तो इन भावों के जो रिजल्ट हैं कुछ हद तक अच्छे आ सकते हैं। हेल्थ को लेके किसी प्रकार का इश्यू चल रहा है तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पर राहु के साथ हैं गुरु, और गुरु खुद एक्सपांसन के कारक है और राहु भी इनकी गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ड्युअलिटी रहेगी, आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीजों को लेके ड्युअलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। एक का दो, दो का चार सोचेंगे आप, तो इस प्रकार की थिंकिंग आप लोगों की रह सकती है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो कि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होके आपके गोचर कर रहे हैं फिफ्थ हाउस में, और अभी ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। इनका वक्री स्थिति में चलना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि का वक्री होना यहाँ पे आपके पंचम भाव के सारे कार्यों में जहां भी डिले हो रहा था उन कार्यों को बनाएगा। तो संतान से रिलेटेड इश्यू है अगर आपको, तो वो सोल्व हो सकता है। आपकी एजुकेशन है, अगर एजुकेशन का कुछ कंसर्न है आपको, तो वो आपका सोल्व हो सकता है। साथ ही साथ आपको प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही थी, प्रेम संबंधों में बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उन स्थितियों में भी शनि आपको यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्रभावित होगा। आपके सोचने का तरीका, आपकी चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका और जल्दी से किसी भी चीज़ पे रिएक्शन देने का, किसी भी घटना पे आपका रिएक्शन देने का तरीका प्रभावित होगा। तो कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हार्डवर्क अभी भी है, लेकिन कुल मिलाकर आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब काम हो जाएगा। अब शनि यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव को। शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो डिले हो रहा था, बार बार मैरिज नहीं हो रही थी आप लोगों की, तो मैरिज होने के भी चांसेस बनने वाले हैं। साथ ही शनि यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे जहां पर सूर्य बुध का भी गोचर रहेगा। तो धन लाभ के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि जहां जहां भी आपका पैसा रुका हुआ है, जहां जहां भी आपका पैसा अटका हुआ पड़ा है, वो पैसा आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं शनि की, और शनि का जो एस्पेक्ट है उसको भी हम काफी अच्छा ही यहाँ पे मानेंगे।
अब शनि देखेंगे सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को जब शनि देखेंगे तो ऐसे में वाणी को लेके कुछ दिक्कतें आप लोगों को हो सकती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध के बारे में। बुध का गोचर बेहद खास रहने वाला है। बुध आपके लाभ स्थान में गोचर करने वाले हैं और ये 12वें घर के और 9th हाउस के स्वामी। तो ज्यादातर आपको जो लाभ होगा, धन लाभ, आपके दूर के कॉन्टेक्ट वगैरह किसी से हैं, विदेश में किसी से आपका कॉन्टेक्ट है, उनसे हो सकता है। आपका वार्तालाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अपने नेटवर्क वाले लोगों से, तो आपका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आपको धन को मैनेज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। धन को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे आप। और एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं या इनकम के एक से ज्यादा सोर्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हद तक देखिए खर्चे दिखाता है बुध, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है। तो लेकिन अगर किसी का बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है आप लोगों में से, या कोई भी एमएनसी वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आपको विदेश से मोटा पैसा यहाँ मिल सकता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा जो कि 10th लॉर्ड है, चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 4th हाउस में रहेगा, चाहे ये मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में इनका गोचर काफी अच्छा रहेगा। बेहद खास ये गोचर आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि शुरुआत के इस समय में आपको बेहद मानसिक शांति से गुजारना है और फैमिली के साथ एंजॉय करना है। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो संतान से रिलेटेड इश्यूज आपके सोलो होंगे। शनि वक्री चल रहे हैं तो इतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके माइंड पर नहीं पड़ेगा। फिर चंद्रमा यहाँ से देखेंगे भी आपके लाभ स्थान को, तो इस वजह से काफी ज्यादा इनकम में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कहीं से कोई अच्छा पैसा, मोटा पैसा आने की संभावना बन सकती है। अगर आपका कोई बहुत ज्यादा पैसा कहीं अटका हुआ है, वो पैसा भी आप लोगों को मिल सकता है। इसके बाद हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य का गोचर बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए शुरुआत में सूर्य रहने वाले हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जब ये सूर्य रहेंगे तो 17 अगस्त तक की स्थितियां ये रहेंगी। 17 अगस्त के बाद फिर वो चेंज हो जाएंगे। तो कैरियर में एक अच्छी सफलता आप लोगों को मिल सकती है। सरकारी कार्यों में काफी ज्यादा जो बाधाएं आ रही थी अभी तक, वो दूर होंगी और सरकारी कार्य आपके बनेंगे। जो लोग प्रमोशन वगैरह का वेट कर रहे हैं या नया जॉब लगने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है इस मंथ में। साथ ही साथ आपको आपके फादर से भी अच्छा सपोर्ट रहेगा। और सूर्य जो कि उसके बाद अपने ही खुद के घर में चले जाएंगे, यहाँ पर भी ये आपके नेटवर्क में वृद्धि करेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि करेंगे और आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी खुद की मेहनत से बहुत सारा पैसा इस समय अर्जित कर सकते हो। तो ये हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की। अगर आप राहु का, मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। तुला वालों के लिए 14 से 18 और 26 से 29 तारीख तक के दिन बेहद खास रहने वाले हैं। अगर आपको किसी भी काम में रुकावट आ रही है, बार बार आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, लास्ट में एंडिंग का रिजल्ट जो आता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको इन दिनों में किसी भी काम को करने का जरूर ट्राई करना चाहिए। आपका काम जरूर सक्सेसफुल होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं आगे हम कुछ खराब दिनों के बारे में। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मेन में होगा तो 4, 5 और 6 तारीख को, ये 3 दिन बहुत ज्यादा परेशानी भरे रह सकते हैं। इस दौरान आपको एक तो आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपको किसी से पैसे का लेन देन किया है तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। 3 दिनों में बेहद बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को आ जाएंगी। विशेषकर आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 9 और 10 को, तो ये मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। मन में अचानक भय उत्पन्न हो सकता है। 9 और 10 को हालांकि आपको कहीं से बहुत बड़ा कोई धन लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा तो ये स्थिति में 19 और 20 को, ये 2 दिन आपके लिए डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कहीं विदेश जाना पड़ सकता है या विदेश के बारे में कोई प्लानिंग करनी पड़ सकती है। 19 और 20 को किया गया कोई भी काम, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम दिखते हैं। तो इस तरह से आप अपना मंथ प्लान कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।